गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम मोरल वैल्यू में लेसन 7 को रीड करेंगे। ठीक है, हमारे लेसन का नेम क्या है? ओल्ड पेरेंट्स एंड गुड नेबर्स। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमने आपको जैसे बताया है वैसे ही लेसन को रीड करेंगे और उसके बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कंसल्ट करेगा। ठीक है। मिसेस जैक्सन वॉज एन ओल्ड लेडी हु लिव्ड in a small cottage in a village all by herself। मिसेस जैक्सन जो थी वो एक बूढ़ी लेडी थी। वो कहाँ रहती थी? गांव में एक स्मॉल कॉटेज में रहती थी। ठीक है। हर सन डैनी वॉज इन द आर्मी। उनका जो बेटा था डैनी वो सेना में था। ही वॉज पोस्टेड टू अ रिमोट एरिया, और वो दूर के क्षेत्र में पोस्टेड था। डैनी वॉज अ गुड सन। डैनी एक अच्छा बेटा था। ही रॉट टू हिज मदर एवरी वीक एंड ऑल्सो सेंट हर एनफ मनी टू मैनेज ईच मंथ। वो जो था वो वीकली उनको लेटर भी लिखता था और हर हफ्ते उनको एनफ मनी भी भेजता था। वन डे डैनी सेंट अ मैसेज टू हिज मदर। एक दिन डैनी ने अपनी माँ को एक मैसेज भेजा दैट ही वॉज कमिंग होम ऑन लॉन्ग लीव, कि वह लंबी छुट्टियों पे अपने घर आ रहा है। हिज मदर वॉज वेरी एक्साइटेड। उसकी मदर जो थी वो बहुत एक्साइटेड थी, बहुत उत्सुक थी। शी हैड नॉट सीन हर सन फॉर 3 years। उन्होंने अपने बेटे को 3 years से नहीं देखा था। शी रैन आउट ऑफ हर हाउस कॉलिंग आउट टू हर फ्रेंडली नेबर्स। वो उन्होंने क्या किया? वो दौड़ती हुई अपने घर के बाहर आई और उन्होंने अपने जो फ्रेंडली नेबर्स थे उनको बताया। सिंस डैनीज मदर लिव्ड ऑल अलोन। जब डैनीज की मदर अकेली रहती थी, देयर वर मेनी थिंग्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, शी कुड नॉट डू हर सेल्फ, जो वो नहीं कर सकी या नहीं कर पाती थी। व्हेन पेनी हर नेक्स्ट डोर नेबर। जब पेनी था वो उनका मतलब नेक्स्ट नेबर था। हर्ड हर न्यूज़। उसने जब ये न्यूज़ सुनी उनकी, शी कॉल्ड ऑल द अदर क्लोज नेबर्स टू शेयर इन हर जॉय। तो उस खुशी को उन्होंने जो और भी उनके नेबर्स थे उनसे बताया। ऑल हर नेबर्स गॉट टुगेदर। उनके जो और नेबर्स थे वे सब एक साथ हो गए। दे क्लीन द हाउस। उन्होंने हाउस को साफ किया। चेंज द बेड लिनन एंड कर्टेंस। जो बेड लिनन थे और कर्टेंस थे उनको चेंज किया। दे प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील। और उन्होंने डिलीशियस मील भी रेडी किया। दे लिट अप द गार्डन विथ ब्लू एंड येलो लाइट बल्ब्स। उन्होंने गार्डन में ब्लू और येलो लाइट बल्ब्स लगाए। पुट फ्लावर्स इन द ड्राइंग रूम एंड डैनीज रूम। और उन्होंने फ्लावर्स कहाँ कहाँ रखे? ड्राइंग रूम में रखे और डैनीज के रूम में रखे। दे ऑल्सो बॉट डैनीज मदर अ न्यू ड्रेस। और उन्होंने वो ड्रेस भी जो डैनीज की माँ ने न्यू खरीदी थी। द हाउस लुक्ड ब्यूटिफुल। हाउस जो था, उनका घर जो था वो बहुत सुंदर दिख रहा था। डैनीज मदर ऑल्सो लुक्ड ब्यूटिफुल। और डैनीज की जो मदर थी वो भी बहुत ब्यूटीफुल दिख रही थी। वन ऑफ द यंग लैड्स इन द नेबरहुड वेंट टू द लोकल रेलवे स्टेशन टू रिसीव डैनी एंड ब्रिंग हिम होम। जो उनके नेबर्स थे वो कहाँ गए? जो वहाँ पर लोकल रेलवे स्टेशन था वहाँ पर गए डैनी को लेने। ठीक है, उसके बाद वे डैनी को अपने साथ ले आए। एज सून एज, जैसे ही मिसेस जैक्सन heard the sound of the jeep on the rough pathway to her cottage, she ran to the door, and as soon as she saw Danny, she threw her arms around him and kept hugging and kissing him। उन्होंने, जो मिसेस जैक्सन थी, उन्होंने जैसे ही जीप का साउंड सुना
अपने कॉटेज के पास सी रैन, वो दौड़ती हुई दरवाजे पर आई, एंड एज सू एंस शी सॉ डैनी, और उन्होंने जैसे ही डैनी को देखा, सी थ्रू हर आर्म्स, उन्होंने अपनी आर्म्स में उसको ले लिया, और केप्ट हगिंग, और उसे हग किया और प्यार भी किया। डैनी लुक्ड अराउंड द गार्डन एंड द लिटिल कॉटेज, डैनी ने चारों तरफ उस गार्डन को देखा और वो जो कॉटेज थी छोटी सी उसको देखा। ही वॉज ओवरजॉयड, उसे बहुत खुशी हुई, टू सी इट लुकिंग सो लवली, वो ये देख रहा था कि कितना प्यारा है। द डिलीशियस स्मेल फ्रॉम द किचन मेड हिम रियलाइज हाउ हंग्री ही वॉज, और उसको जो डिलीशियस स्मेल थी किचन से आ रही थी। किचन से क्यों आ रही थी डिलीशियस स्मेल? क्योंकि बहुत अच्छा खाना बन रहा था और उसको ये लगा कि वह कितना भूखा था। डिनर वॉज सर्व, जब डिनर परोसा गया था, डैनीज मदर सैट अ प्रेयर टू द हेवनली फादर, उनकी मदर ने, जो डेनिस की मदर थी, उन्होंने हेवनली फादर से प्रेयर की, थैंकिंग हिम, उनको धन्यवाद किया, फॉर ब्रिंगिंग हर सन सेफली बैक होम, किस लिए किया था? क्योंकि उनका जो बेटा था वो सेफली अपने घर वापस आ गया था। शी प्रेड फॉर द फूड set on the table and all of them sat down to a tasty meal, और उन्होंने क्या किया? प्रार्थना की और फिर सब लोग टेबल पे एक साथ बैठ गए टेस्टी मील को खाने के लिए। द यंग गर्ल्स फ्रॉम अमंग देम क्लियर द टेबल, जो यंग गर्ल्स थी उन्होंने क्या किया? उनके बीच जो टेबल थी उसको साफ किया। वॉश्ड एंड पुट अवे द डिशेस एंड ऑल ऑफ देम bid good night to mother and son, leaving them alone to enjoy each other's company। उन्होंने क्या किया था? टेबल को क्लियर किया था, उसके बाद जो वहाँ के बर्तन थे उन सबको साफ किया था, और वो जो माँ थी और बेटा, जो मिसेस जैक्सन थी और उनका जो बेटा आया था, उनको उन्होंने गुड नाइट बोला और उनको अकेले छोड़ दिया एक दूसरे की कंपनी में एंजॉय करने के लिए। ओके, आई होप आप लोग को ये लेसन समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कंसल्ट करेगा और इसको केयरफुली रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।